Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss operators in C. What is operator? Operator is a special symbol that is used to perform operation. For example, here this addition sign indicates operator, and these two constants 20 and 30 called operands. Following are the some operators in C programming. The first one is arithmetic, next relational operator, next logical operator, next assignment operator, next multiple assignment operator, next compound assignment operator, next increment and decrement operator, next size of operator, next bitwise operator, next is address of operator, next scope resolution operator, next unary operator, next binary operator, and next ternary operator. Now what is arithmetic operator? What is arithmetic operator? Operators that perform arithmetic operation like such as addition, subtraction, multiplication, etc. These from this chart we can clearly see these are arithmetic operators. This sign is addition, this sign is of subtraction, this sign is of multiplication, and this is division, and this is modulo division. Friends, what are the difference between this sign and this sign? ये दोनों साइन का डिफरेंस क्या होता है? आखिर है तो दोनों डिवीजन ही. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फोर divided by 2 and 4 divided by 2 gives what? डिवीजन तो हम लोग ऐसे ही करते हैं. दिस डिवीजन गिव्स quotient, that is 2, and this modulo division gives remainder, that is 0. समझ में आ गया होगा दोनों डिवीजन का क्या फर्क होता है. एक क्वोशंट बताता है, एक रिमाइंडर बताता है. नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? दिस ऑपरेटर यूज टू कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स. ये दो नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है 0 और 1. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं. ये लेस देन, ये हुआ ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, और ये एक्सक्लामेटरी मार्क्स और इक्वल टू इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू साइन. एग्जाम्पल से समझेंगे. 20 ग्रेटर देन 20. 20 ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है 20 के, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब बूलियन वैल्यू में करेगा 1. 4 नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये बात तो सही है, तो बूलियन वैल्यू में रिटर्न होगा 1. 4 ग्रेटर देन 10, बात तो गलत है, स्टेटमेंट ये गलत है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, बूलियन वैल्यू में हुआ 0. नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर. तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, और ये भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है रिलेशनल ऑपरेटर के तरह. आइए चार्ट में समझते हैं कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं. डबल एम्परसेंड, इसका मतलब होता है लॉजिकल एंड. ये पाइपलाइन का साइन है, इसको कहते हैं लॉजिकल और ये सिंगल एक्सक्लामेटरी मार्क्स है, जिसको कहते हैं लॉजिकल नॉट. तो आइए एग्जाम्पल से तीनों को समझते हैं.
तो दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है लॉजिकल एंड का, दूसरा है लॉजिकल और का, तीसरा है लॉजिकल नॉट का। तो आइए समझते हैं। तो लॉजिकल एंड का क्या हुआ कि 20 ग्रेटर देन 15 हुए, तो यह सही है, मतलब 1 होगा, 1 रिटर्न करेगा क्योंकि कंडीशन सही है, ट्रू है। 15 इज इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू है, ये भी 1 रिटर्न करेगा। 4 नॉट इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू है, मतलब 1 रिटर्न करेगा। मतलब तीनों कंबाइन स्टेटमेंट जो है जो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो फाइनल भी आउटपुट ट्रू ही होगा। अब नेक्स्ट लॉजिकल और क्या क्या है। 30 ग्रेटर देन 20, ये भी सही है, 1 रिटर्न करेगा इसमें। 4 नॉट इक्वल टू 6, सही है, 4 इक्वल नहीं है 6 के। 5 ग्रेटर देन 30, नहीं, ये गलत है। लेकिन लॉजिकल और का क्या होता है कि अगर कोई भी कंबाइंड स्टेटमेंट में से कोई भी एक 1 आ गया तो आउटपुट भी 1 होगा, तो इसका आंसर होगा 1। अब लॉजिकल नॉट, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 20 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये 1 रिटर्न करेगा, लेकिन लॉजिकल नॉट लगा हुआ है आगे, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 0 आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे। b इज इक्वल टू 5, मतलब b में 5 को हम लोग असाइन कर रहे हैं, ये हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सिंबल भी वही इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर ही का, लेकिन मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक वैल्यू को एक बार में एक से ज़्यादा वेरिएबल में असाइन कर देता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि a में भी 10 हो गया, b में भी 10 गया, c में भी 10 गया और d में भी 10 गया, एक साथ 10 सारे वेरिएबल में असाइन हो गया। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई अदर ऑपरेटर यूज़ हो, उसको हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। p प्लस इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हुआ p इज इक्वल टू p प्लस 10। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। z मॉड्यूलो डिवीज़न इज इक्वल टू 5, इसका मतलब हुआ z इज इक्वल टू z मॉड्यूलो डिवीज़न 5। ये हुआ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। वैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ बिटवाइज ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और भी अलग अलग ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग छठे ऑपरेटर तक ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तब तक के लिए आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इतना ऑपरेटर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।